Hello. Today in this video I will going to discuss about the basic feature of heart. तो हार्ट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में बेसिकली। तो हार्ट जो होता है हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ही पार्ट है, यानी कार्डियो मीन्स जो कार्डियक होता है। सो कार्डियोवैस्कुलर, वैस्कुलर मतलब इसमें वेसल्स की बात करते हैं हम लोग। सो आर्टिकल्स एंड जो वेसल्स में वेन्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं हार्ट से। तो हार्ट क्या होता है? तो हार्ट को हम लोग जनरली बोलते हैं कि ये हम लोग का पंप स्टेशन, हम लोग यही देखते हैं कि ये क्या है, एक हम लोग का ऐसे पंप स्टेशन हम लोग का बॉडी में काम करता है। सो यहाँ पर सबसे फर्स्ट चीज़ होता है कि मैं इस वीडियो को मतलब बहुत ही स्लो से नहीं लेके जाऊँगा, मतलब थोड़ा हम लोग फास्ट कवर करेंगे एज ए रिवीजन वीडियो। सो हार्ट क्या है? हार्ट एक इम्पॉर्टेंट इनवॉलंटरी पंप है। इनवॉलंटरी पंप मतलब जो हम लोग का ब्रेन कंट्रोल करता है, हम लोग डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हार्ट को। सो इट्स ए इनवॉलंटरी पंप। इसका साइज़ की हम लोग बात करें तो ह्यूमन फिस्ट, मतलब जो ह्यूमन का एक जो फिस्ट होता है उसके साइज़ के बराबर होता है, ये ह्यूमन फिस्ट होता है। तो सबका मतलब जो बड़े आदमी होते हैं उनका फिस्ट बड़ा होगा, उनका हार्ट भी बड़ा होगा, और जो छोटे होंगे, बच्चे होंगे, उनका फिस्ट छोटा होता है तो उनका भी हार्ट का साइज़ छोटा होगा। इसकी वेट की बात करें तो ये होगा 360 ग्राम। ओके, एक एवरेज 360 ग्राम एक एडल्ट का बताया गया है। इसकी जो कवर होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मतलब डबल मेम्ब्रेन होगा, 2 लेयर का होगा, इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा। चेम्बर की बात की जाए तो टोटल 4 चेम्बर इसमें होता है। ठीक है, 2 ऑरिकल्स होते हैं, 2 ऊपर में होते हैं, 2 वेंट्रिकल, 2 नीचे में होते हैं। ऑरिकल जो होता है ऊपर में होते हैं और वो छोटा होता है, देन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल नीचे में होता है। एक लेफ्ट ऑरिकल होता है, एक राइट ऑरिकल्स होता है, उसी तरह से वेंट्रिकल में भी लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, अब एट्रियम हैज़ थिन वॉल। इसमें ये याद रखना कि एट्रिया जो ऊपर में होता है, ये एट्रिया मतलब एक सिंगुलर एट्रियम को हम लोग एट्रिया बोलते हैं, और एट्रियम प्लूरल फॉर्म है। तो एट्रियम हैज़ थिन वॉल, एट्रियम का वॉल थिन होता है, जबकि वेंट्रिकल का थिक होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा थिक 2 वेंट्रिकल है, तो दोनों में से कौन सा ज़्यादा थिक होगा? जो लेफ्ट वाला होगा, यानी जो लेफ्ट साइड में होगा वो ज़्यादा थिक होगा। तो हम लोग बात करते हैं, ये है हार्ट का एक बेसिक स्ट्रक्चर, जिसमें ये जो है ये हम लोग का है ऑरिकल। कौन सा ऑरिकल है? लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल है। जबकि सॉरी, ये उल्टा होता है हम लोग का, क्योंकि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये लेफ्ट है हम लोग का हैंड, लेकिन ये उल्टा राइट हम लोग देखेंगे हमेशा। उसी तरह से ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया। ठीक उसी तरह से ये नीचे वाला लेफ्ट राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो ये दोनों जो है थिन होते हैं इनके वॉल्स, जबकि इन दोनों के थिक होते हैं। सबसे ज़्यादा थिक ये राइट वेंट्रिकल का होता है, क्योंकि इसको क्या करना पड़ता है? ब्लड को पंप करने पड़ता है पूरा बॉडी से थ्रू आउट। तो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हार्ट की देखा जाए तो क्या है, इसके पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसका लोकेशन क्या है। तो ये है मेडिस्टेनियम। मेडिस्टेनियम मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, जो जगह है जहाँ पर ये पाया जाता है उसको हम लोग मेडिस्टेनियम बोलते हैं। इसको हम लोग आगे और फर्दर देखेंगे अच्छे तरह से। तो अभी सबसे पहला बात ये है कि यहाँ पर जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं, मतलब कि ये जो हार्ट है एक बेसिक सा, इसके बारे में देखेंगे। तो ये हार्ट जो होता है ये 360 ग्राम वेट का एक हार्ट है। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे 4 चैम्बर हम लोग देख लिए, 2 और मतलब ऑरिकल है, एक राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट ऑरिकल जो होता है यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इम्प्योर ब्लड जो होता है वो आता है। किधर से आता है? तो ये आता है हम लोग का हार्ट जो होता है, हार्ट एक लेवल पे है। हार्ट के जो ऊपर वाला लेवल होता है जहाँ से ब्लड आता है उसको हम लोग बोलते हैं, जिस चीज़ से आता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। और जो नीचे वाले पार्ट से आता है उसको क्या बोलते हैं? नहीं, ऊपर से जो आता है उसको सुपीरियर वेना कावा बोलते हैं, जो नीचे से आता है उसको क्या बोलते हैं? इन्फीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर का होता है, इन्फीरियर मतलब नीचे का होता है। तो हार्ट से जो ऊपर वाले पार्ट से, जैसे ब्रेन हो गया, लिम्ब हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं? ये इन्फीरियर सुपीरियर से आते हैं, मतलब ये एस वाले से आता है। जबकि इन्फीरियर जो होता है इसको, ये कहाँ से आता है? ये आता है हम लोग का जो लोअर लिम्ब हो गया, हम लोग का एब्डोमेन हो गया, ये सब जगह से आता है। तो यहाँ पर दोनों को ही हम लोग ग्रेट वेन बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा वेन हम लोग का पार्ट है। सो इसको हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो है राइट ऑरिकल में आता है। फिर यहाँ से क्या होता है? यहाँ पर एक वेल्व होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व मतलब इसमें 3 वेल्व होगा कुछ इस तरह से, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये खुलता है, बंद होता है। यहीं से क्या होता है कि ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आता है। और वंस जैसे ही वो राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है तो इसको पंप करना पड़ता है, क्योंकि इम्प्योर है।
तो इसको रिसीव करने का काम ये करता है, और फिर उसको क्या करता है, ये जब रिसीव हो जाता है तो इसको यहाँ पर लेके आया था जिससे कि ये प्यूरीफाई कर सके। प्यूरीफाई करने के लिए ये प्यूरीफाई नहीं करता, इनका काम क्या है, मैंने बताया था पंप करना। ये पंप करते हैं ब्लड को, और थ्रू पुलमोनरी आर्टरी, ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड बहता है। मतलब ये सिर्फ ध्यान रखना है कि हम लोग जितने भी आर्टरी में पढ़े उसमें क्या बनता है, प्योर ब्लड बहता है। लेकिन एकमात्र एक्सेप्शन ये है कि पुलमोनरी आर्टरी जो होता है, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें इम्प्योर ब्लड बहता है, और वो ब्लड कहाँ जाता है, हमारे लंग्स में जाता है। और लंग्स में जाके क्या करता है, लंग्स में जाके वहाँ पर वो ऑक्सीजन जो हम लोग ब्रीदिंग लेते हैं उनके साथ प्यूरीफाई करता है, प्यूरीफाई करके CO2 दे देता है और ऑक्सीजन ले लेता है। तो हम लोग का ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस आता है, किस वे से आता है, किस जगह से आता है, तो उसका आने का एक तरीका है, एक आने का वे है, जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वेन। क्या बोलते हैं, पुलमोनरी वेन बोलते हैं, जो कि ठीक इस साइड से आता है, एक लेफ्ट से आता है, एक राइट से आता है। जैसे कि ये जो है दो डिवाइड हो गया, एक राइट लंग्स में जाता है, एक लेफ्ट लंग्स में आता है। इसी तरह से यहाँ पर दो पुलमोनरी वेन्स आते हैं जो कि और एक एक्सेप्शन है। वेन में हम लोग जानते हैं प्योर ब्लड बहता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्योर ब्लड बहेगा। प्योर ब्लड जो है ये कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में। तो ऑरिकल का बेसिकली काम क्या हो जाता है, रिसीव करना ब्लड का। तो राइट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल में आता है, लेफ्ट ऑरिकल से फिर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, क्योंकि इसको फिर से पंप करना है। तो ये रिसीव करने का काम करता है और ये पंप करने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या आता है, जब आएगा तो यहाँ पर एक वेल्व मिलेगा, मतलब इनके बीच में एक गेट मिलेगा। उस गेट को क्या बोलते हैं, मिट्रल वेल्व। क्या बोलेंगे, मिट्रल वेल्व बोलेंगे, ये याद रखना है। इसको हम लोग बाइकस्पिड वेल्व के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कुछ इस तरह से होता है। दो ठो वेल्व, मतलब दो अलग अलग हम लोग को अपार्टमेंट मिलेगा, बीच में एक वेल्व मिलेगा। अब ये जब यहाँ पर आ गया, इकट्ठा हो गया, तो इसको बहुत फोर्सफुली, बहुत ज़्यादा फोर्स, इसलिए इसका वॉल बहुत ज़्यादा मोटा होता है, वो फोर्सफुली क्या करते हैं, पूरा ब्लड जो है वो पंप करना पड़ता है थ्रू आउट द बॉडी। तो ये ऑर्टा क्या करता है, ये हमारे ऊपर के नीचे के दोनों ही बॉडी को, मैंने दोनों ही बॉडी को जो ब्लड है वो सप्लाई ऑर्टा करता है, जिसको हम लोग महाधमनी, सबसे जो बॉडी का सबसे बड़ा जो आर्टरी है जिसको ऑर्टा बोलते हैं, वो कैरी आउट करता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का पूरा पाथ। तो यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन पूछूँ कि हम लोग का इम्प्योर ब्लड कहाँ पर रिसीव होता है, तो ये क्या बोलना है, राइट ऑरिकल्स में होता है थ्रू सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा। अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि ब्लड कहाँ से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से रिसीव होता है, तो हम लोग बोलेंगे लंग से रिसीव होता है। किस हार्ट के किस चेम्बर पे होता है, तो हम लोग बोलेंगे लेफ्ट ऑरिकल में होता है। हम लोग बोलेंगे कि लंग्स में जो ब्लड जाता है वो किस वे से जाता है, मतलब कौन से तरीके से जाता है, कौन से वे से जाता है, तो पल्मोनरी आर्टरी हो गया। रिसीव किससे होता है, पल्मोनरी वेन से होता है। कौन पंप करता है लंग्स में ब्लड को, तो राइट वेंट्रिकल करता है। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। जब रिसीव होता है पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन में ब्लड जो होता है कैसा होता है, तो ऑक्सीजनेटेड या प्योर ब्लड होता है, और उसको फिर हम लोग रिसीव करते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो कि पूरे बॉडी में ये किया जाता है, पंप आउट किया जाता है थ्रू आवर्टा। तो ये पूरा का पूरा जो है हम लोग देख लिए कैसे करके ये काम करता है। इसमें और एक चीज़ काम किया है कि आर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी ब्लड आएगा, मतलब जब ये एक बार रिसीव हो जाता है, भर जाता है चेम्बर, तो ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, ये गेट खुल जाता है और ब्लड क्या होता है, प्रेशर से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, वंस यहाँ पर आ गया, भरने लगा, फिर ये वाल्व खुलेगा और ये क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में चला जाता है। इस तरह से पूरा का पूरा काम जो है ये चलता है। तो हम लोग देख लिए ट्राइकस्पिड वाल्व क्या होता है, इसमें से ब्लड आता है। तो इस तरह से हम लोग ये कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि हार्ट के क्या फीचर्स हैं, मतलब हार्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कार्डियक मसल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नेक्स्ट वीडियो में। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले जो थोड़ा सा देख लेते हैं कि राइट साइड्स के बारे में क्या क्या है। तो यहाँ पर वो फीचर्स देखने के पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर जो राइट साइड ऑफ हार्ट होता है, इसके दो चेम्बर होते हैं। ठीक है, ठीक उसके उल्टा जो है वो लेफ्ट चेम्बर होगा। तो राइट साइड ऑफ हार्ट जो होते हैं, इसमें क्या होते हैं, दो चेम्बर्स होते हैं, एक राइट ऑरिकल, एक राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल थिन वॉल्ड होता है, जबकि लेफ्ट और इसमें प्रेशर भी लो होता है, जबकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ज़्यादा, मतलब ये होता है जो कि मैंने पिछले बताया है। अब यहाँ पर क्या है कि पेस मेकर होता है। क्या होता है, राइट साइड का जो राइट ऑरिकल होता है उसमें क्या होता है, पेस मेकर होता है, जिसको हम लोग ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पर जैसे राइट
साइड ऑफ द हार्ट, मतलब मैंने उल्टा बनाया, राइट साइड ऑफ हार्ट है, इधर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट है, मतलब राइट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट आर्ट्रिया। तो इन दोनों के बीच में जो एक सेप्टम रहेगा जो इन दोनों को सेपरेट करके रखेगा, उसका नाम क्या है, इंटर अट्रियल, यहाँ पर है इंटर अट्रियल सेप्टम। उसी तरह से यहाँ पर है लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, दोनों के बीच में जो ये काम करेगा उसका नाम क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इन दोनों को याद रखना, मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसी तरह से ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हम लोग देख रहे थे के बारे में। अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग देखने वाले वो है कि जो पेसमेकर होता है उसका काम क्या है। तो ये इम्पल्स जनरेट करता है। हम लोग का कार्डियक मसल का एक जो खासियत है जो इम्पल्स जनरेट करने के लिए, तो मेनली प्रोड्यूस जो करता है वो कौन करता है, ऐसे नोड यानी पेसमेकर करता है। अब एवी नोड जो है इसके बाद आता है एवी नोड। ये क्या करता है, वो जो इम्पल्स क्रिएट होता है या प्रोड्यूस होता है उसको कंडक्ट करवाता है हार्ट में थ्रू डिफरेंट नोड्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको क्या करता है, जनरेट जो किया हुआ रहता है उसको स्पीड आउट करने में हेल्प करता है। तो ये क्या करता है, इट रिसीव वीनस। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं राइट साइड ऑफ हार्ट है, तो ये क्या है, इट रिसीव वीनस ब्लड फ्रॉम हेड नेक। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम लोग बात करें कि राइट साइड का जो हम लोग देखते हैं ऑरिकल्स होता है, तो उसमें क्या होता है कि एट्रिया में क्या होता है कि ये वीनस ब्लड मतलब जो वीनस ब्लड मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड होता है उसको रिसीव किया जाता है हेड नेक और अपर लिम्ब थ्रू द सुपीरियर वेना कावा, जो कि मैंने बताया था पिछले वीडियोज़ में। और लोअर बॉडी जिसमें हम लोग देखते हैं कि इन्फीरियर वेना कावा, लोअर बॉडी में जैसे लोअर लिम्ब हो गया, एब्डोमेन हो गया, तो ये क्या होता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी आउट करता है अपर और लोअर बॉडी पार्ट से। आर ए कम्युनिकेट विथ है आर बी बाई टी वी, मतलब हम लोग जानते हैं कि जो राइट ऑरिकल्स होता है ये राइट वेंट्रिकल के साथ किससे कम्युनिकेट कर पड़ता है, किस तरीके से करता है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व से करता है, जो मैंने बताया था। वॉल ऑफ आरवी इज थिक, राइट वेंट्रिकल का थिक एज कम्पेयर टू राइट ऑरिकल थिक होता है, क्योंकि उसको क्या करना पड़ता है, पल्मोनरी आर्टरी में एक प्रेशर क्रिएट करके ब्लड को भेजना रहता है, इससे थोड़ा सा क्या होता है, थिक होता है। तो इसीलिए ये जो पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये जो विनस ब्लड होता है यानी इम्प्योर ब्लड यानी डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसको लंग्स तक लेके जाता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने बात किया था कि हार्ट के लेयर क्या क्या होते हैं, तो हार्ट के लेयर मैंने शायद गलती से 2 बता दिया था, यहाँ पर हार्ट के लेयर 3 होते हैं, 3 लेयर ऑफ हार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है आउटर पेरिडियम पेरिकार्डियम, कार्डियम मीन्स हार्ट, नेक्स्ट मिडिल पेरिकार्डियम, और थर्ड वन क्या है, इनर एंडोकार्डियम। तो सबसे बाहर में रहेगा उसको पेरी बोलेंगे, मिडिल वाला भी पेरी है लेकिन इनर वाला एंडोकार्डियम बोलेंगे। 3 लेयर हो गया। अब जो पेरिकार्डियम होता है उसका फर्दर 2 पार्ट्स है, पेरिकार्डियम का 2 लेयर अलग से होता है, मैंने इसका बात किया था। तो ये जो आउटर कवरिंग ऑफ हार्ट होता है उसको, मतलब ये तो पेरिकार्डियम हम जानते हैं कि सबसे ऊपर वाला है, तो इसी के 2 लेयर होते हैं, एक आउटर पैराइटल पेरिकार्डियम होता है और एक इनर पैराइटल पेरिकार्डियम होता है। अब क्या होता है कि जो पेरिकार्डियल इसके बीच में फिर क्या आता है, पेरिकार्डियल कैविटी आता है। पेरिकार्डियल कैविटी क्या होता है, तो क्या होता है कि जो 2 मेम्ब्रेन है उसके बीच में कुछ स्पेस रह जाता है, वो स्पेस को भरने के लिए उसमें कुछ फ्लूइड्स भी पाए जाते हैं, जो जिसका वेट होता है 25 to 35 ml उसका वॉल्यूम होता है, और वो उसी कैविटी के बीच में रहते हैं, मतलब 2 लेयर के बीच का जो कैविटी होता है उसमें पाया जाता है। इसको हम लोग पेरिकार्डियल कैविटी या स्पेस बोलते हैं, और जो फ्लूइड होता है उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसका काम क्या है बेसिकली, तो ये क्या करता है कि प्रिवेंट करता है फ्रिक्शन को, मतलब ये जो अप डाउन कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, तो उसका फ्रिक्शन जो होता है उसको वॉल के बीच में कम करने का हेल्प करता है। और क्या करता है, अलाउ फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट विद इन अ पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम के बीच में हार्ट का जो मूवमेंट होता है वो कोई किसी तरह से डिस्टर्ब ना हो, तो उसमें हेल्प करता है। अब जो पैराइटल पेरिकार्डियम होता है, जो मैंने पैराइटल के बारे में बताया, पैराइटल 2 टाइप्स में फर्दर है, एक होता है फिब्रस लेयर और एक होता है सीरियस लेयर। तो जो फिब्रस लेयर है ये क्या होता है, डायफ्राम से अटैच रहता है, मतलब बाहर का है, और ये हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाता है, ओवर स्ट्रेचिंग करके कहीं उसका फाइबर मतलब स्ट्रेच होकर चिर ना जाए उससे बचाता है। जबकि सीरियस लेयर जो होता है उसके ठीक नीचे वाला होता है, ये मेसोथेलियम से बना होता है, और ये सीक्रेट करता है फ्लूइड को, जो फ्लूइड वहाँ जमा रहता है, स्टोर रहता है, उसी फ्लूइड को सीक्रेट आउट करने में हेल्प करता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कार्डियक मसल्स के एक्शंस के बारे में।
सो यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जो एक्शंस या प्रॉपर्टीज़ जो भी चीज़ है तो वो देखते हैं अगर यहाँ पर, तो कैसे क्या है। तो सबसे पहले क्रोनोट्रॉपिक एक्शन देखते हैं, इसका क्या एक्शन है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में। तो क्रोनोट्रॉपिक एक्शन मतलब हार्ट जो है किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में सबसे पहला ये है कि इसका काम क्या है, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट है या हार्ट रेट है उसको बढ़ाना या कम करना। क्रोनोट्रॉपिक में क्या होता है कि वो हार्ट मतलब वो एक ऐसा एक्शन होता है हार्ट का जिसमें वो हार्ट का जो बीट है उसका फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ हार्ट बीट जो है पर मिनट बढ़ाएगा या फिर घटाएगा। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोनोट्रॉपी बोलते हैं, क्रोनोट्रॉपिक एक्शन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पर ट्रैकीकार्डिया होता है, ब्रैकीकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया मतलब अगर वो बढ़ा देता है हार्ट रेट को उसको बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया, अगर वो घटा देता है तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैकीकार्डिया। यहाँ तक समझ में आ गया। एक मिनट ही दिखाई नहीं कुछ, एक मिनट फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर मैंने बताया कि एक्शन ऑफ हार्ट के एक्शन के बारे में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अलग अलग तरह का एक्शन है। सबसे पहला जो एक्शन है वो है क्रोनोट्रॉपिक एक्शन। क्रोनोट्रॉपिक एक्शन में क्या होता है कि ये हार्ट बीट का जो फ्रिक्वेंसी होता है उसको या तो बढ़ा देगा या कम कर देगा। मीन्स हार्ट बीट या हार्ट रेट जो भी है उसका जो पर मिनट करके जो नंबर है उसको या तो बढ़ाएगा या तो घटाएगा। तो इनको दोनों ही अलग अलग क्रम में अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। अगर ये बढ़ा देता है, इन एनी केस ये बढ़ाता है तो उसको हम लोग ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं। मतलब नॉर्मल ग्रेटर देन नॉर्मल अगर हो गया तो ट्रैकीकार्डिया है, मीन्स इंक्रीज इन हार्ट रेट। ब्रैकीकार्डिया मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन हार्ट रेट। अगर वो डिक्रीज कर जाए तो क्या बोलेंगे, ब्रैकीकार्डिया बोलेंगे। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है आइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक एक्शन क्या होता है, तो एनोट्रॉपिक एक्शन होता है जिसमें ये हार्ट को एक ऐसा फोर्स है, एक ऐसा एक्शन है जिससे हार्ट को वो कॉन्ट्रैक्ट करा पाता है। इसको बोलते हैं फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो ये भी दो तरह का होता है, एक तो प्लस होता है एक माइनस होता है। प्लस मतलब इंक्रीज करवा देना, तो इंक्रीज किस तरह से कराता है, तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा करके ये करवाता है। जबकि डिक्रीज में क्या होता है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज कर जाता है। तो इसको बोलते हैं एनोट्रॉपिक एक्शन। नेक्स्ट है ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन। ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन मतलब ये हार्ट के जो इम्पल्स जो जनरेट होता है उसको हार्ट में कंडक्ट करवाने के जो प्रोसेस होता है उसको ड्रोमोट्रॉपिक बोलते हैं। तो क्रोनोट्रॉपिक में क्या है, हार्ट बीट या हार्ट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना डिक्रीज करना। आइनोट्रॉपिक में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट को बढ़ाना या घटाना। ड्रोमोट्रॉपिक में क्या होता है कि जो इम्पल्स जो जनरेट हुआ रहता है उसको किस तरह से कंडक्शन करवाना है, या तो वो कमा देगा या बढ़ा देगा। तो क्या बढ़ाएगा, उसके वेलोसिटी को बढ़ा सकता है या उसका वेलोसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करवा सकता है। इसको बोलते हैं ड्रोमोट्रॉपिक एक्शन। नेक्स्ट है लास्ट है बैथमोट्रॉपिक एक्शन। बैथमोट्रॉपिक एक्शन में क्या होता है कि एक्साइटेबिलिटी ऑफ कार्डियक मसल, जो कार्डियक मसल होता है वो एक्साइट होता है तो एक्साइटेबिलिटी को कंट्रोल करता है। अगर एक्साइटेबिलिटी को बढ़ा दिया तो हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव एक्साइटेबिलिटी, और अगर घटा दिया तो क्या बोलेंगे, नेगेटिव एक्साइटेबिलिटी। बस इस तरह से ये काम करता है। इसको हम लोग देखते हैं एक्शन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। ये लास्ट टॉपिक है यहाँ का। तो कॉम्प्लिकेशंस के बारे में देखें तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या ब्लड वेसल में हो सकते हैं। सबसे पहला जो आता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो आर्टा और आर्टरी से जुड़ा हुआ है। इसमें जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो होता है इसमें क्या होता है कि जो आर्टरी होता है ना वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है और थिक हो जाता है। इसके अलावा लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है किसका, जो वॉल है उसका वेसल्स का है। तो इसमें बोलते हैं आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। मतलब इसमें क्या हो जाता है, उसका जो वॉल है मतलब वेसल का आर्टरी का जो वॉल है वो हार्ड हो जाएगा, थिक हो जाएगा और इलास्टिसिटी इसमें कम जाएगा। जबकि अगर बात करें आर्ट्रियोल के बारे में तो आर्ट्रियोल जो होता है वेन टोन ऑफ द स्मूथ मसल ऑफ एंट्रियोल। इसे बोला कि आर्ट्रियोल की बात करें तो आर्ट्रियोल का जो मसल है स्मूथ मसल वो अगर ये हो जाए मतलब इंक्रीज हो जाए, मतलब टोन ऑफ अगर टोन उसका इंक्रीज हो जाए आर्ट्रियोल का मसल का तो क्या हो सकता है, उसको हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं। उसी तरह से आर्थेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, ये आर्टेरियो था अर्थरो है। तो इसमें क्या होता है, नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन ऑफ आर्टेरियल वेसल ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो कोलेस्ट्रॉल के जमा होने की वजह से क्या होता है, जब एक्सेस कोलेस्ट्रॉल हो जाता है तो ये जो आर्टेरियल होता है ना उसके ल्यूमेन में जाके इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा होने से क्या होता है, इसके जो डायमीटर है वो डिक्रीज हो गया, इसका जगह डिक्रीज हो गया तो ब्लड प्रेशर जो है वो तो बढ़ जाएगा लेकिन ब्लड ठीक से फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और पहला वाला आर्टेरियोस्क्लेरोसिस है। नेक्स्ट है कैपिलरीज। कैपिलरीज में क्या होता है कि कैपिलरीज में कोई डिफेक्ट हो जाता है जिससे अगर इसकी परमिएबिलिटी बढ़ जाए, कैपिलरीज की अगर परमिएबिलिटी बढ़ जाए
तो इससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है, शॉक और इडेमा। ठीक है, शॉक मतलब तो पता है, शॉक जो हो जाता है। इडेमा मतलब जैसे फूल जाता है, बॉडी में नहीं बोलते फूल जाता है किसी किसी जगह में। क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू लीकेज ऑफ फ्लूइड एंड प्रोटीन, प्रोटीन और फ्लूइड के जो लीक होने की वजह से जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिमा बोलते हैं या फिर शॉक बोलते हैं। और ये कैपिलरीज के डिफेक्ट में देखा जाता है। लास्ट वन वेन्स है। वेन्स में क्या होता है कि अगर जो वेन्स के जो वॉल है उसमें किसी भी तरह का इन्फ्लेमेशन अगर हो गया तब हम लोग देखते हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जबकि इंट्रावेस्कुलर क्लॉट अगर बन गया, जिसको हम लोग थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, किसी कारण से अगर वो वेन्स में बन जाता है तब ये हम लोग को देखने को मिलता है। और क्लॉट कॉल थ्रोम्बस, इस जो क्लॉट जमा हुआ रहता है उसको थ्रोम्बस बोलते हैं, जो प्रोसेस से जमता है उसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी ये ब्लड से मतलब ब्लड के साथ फ्लो करते हुए इम्बोलिज्म का रीज़न हो जाता है। इम्बोलिज्म मतलब कहीं मतलब वाइटल ऑर्गन में ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है फ्लो ब्लड का, जाके अटक गया कहीं पर, तो इम्बोलिज्म का रीज़न है। तो ये हम लोग देख लिया आज की का कॉम्प्लिकेशन इन ब्लड, जो कि टॉपिक एक सब टॉपिक था तो हम लोग कवर कर लिए। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वीडियोस को देखने के लिए।